लेट्स प्ले अ गेम, आइडेंटिफाई अ गैम्बलर। गैम्बलर को हिंदी में कहते हैं सट्टेबाज। तो स्टॉक मार्केट में इसको बड़ी सोफिस्टिकेटेड टर्म दी गई है, दैट इज अ स्टॉक मार्केट स्पेक्यूलेटर। सिनेरियो 1 में हम लेते हैं कि एक आदमी जिसने 50 अलग अलग कंपनियां आइडेंटिफाई करी, फिर उनमें इन्वेस्ट कर दिया। क्या देखकर? Screener.in पर जाकर उसने देखा, कंपनी की थोड़ी बहुत समरी पढ़ी, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, पिछले 2-3 साल का नेट प्रॉफिट देखा और भाई उसके बेस पर उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। और कुछ महीनों में वो क्वार्टरली रिजल्ट देख लेता है, वो देखता है कंपनी अच्छा कर रही है कि कंपनी बुरा कर रही है। वो आता है स्क्रीनर पर, जो आती है ना लिखा हुआ कि क्वार्टर में कितना कमाया, बस उसी को देखकर वो संतुष्ट हो जाता है। और फिर वही इन्वेस्टर आगे जाकर बाकियों को कहता है कि आई एम अ लॉन्ग टर्म वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर। अब कोई पूछेगा भाई 50 कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन क्यों? तो वो कहता है भाई पहली बात तो मुझे इन पे भरोसा नहीं, स्टॉक मार्केट की कंपनियों पर, कि ये जो रिपोर्ट देती हैं ये सही भी है कि नहीं। आधी से ज्यादा तो ये धांधलेबाजी करती हैं और डूब जाती हैं। मेरी कंपनियां अगर एक दो डूबेंगी भी तो बाकी उसको कवर कर देंगी, और कुछ मल्टी बैगर निकल गई तो मेरी चांदी ही चांदी। अब आते हैं हम सिनेरियो 2 में। ये इन्वेस्टर है, ये क्या है, कंपनियां आइडेंटिफाई करता है और उनको फॉलो करता है 1-2-3 साल। फिर वो वेट करता है उस मौके का जब वो पर्टिकुलर कंपनी बहुत चीपली अवेलेबल हो। चीप वैल्यूएशन का मतलब कंपनी किसी समस्या से जूझ रही हो और रिस्क टू रिवॉर्ड उसमें इतना हाई हो कि भाई प्रिंसिपल बचा रहेगा और रिवॉर्ड मिले आगे जाकर। सबसे पहले तो बैलेंस शीट अनकवर करता है, उसके बाद उसको पता होता है कि भाई मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी कैसे है, तभी तो वो फॉलो कर रहा है पिछले 3 साल से। फिर उसको पता रहता है कि भाई बिजनेस एंटी फ्रेजाइल होना चाहिए, ये नहीं कि यूएसए से ऑर्डर आया सैंक्शंस का और बिजनेस हमारा ठप। अब वो कंपनी में एंट्री लेता है, ऑलमोस्ट 30% ऑफ हिज एंटायर पोर्टफोलियो लेके आता है सिर्फ एक कंपनी में। जब वो कंपनी 10x हो तो उसको डबल ट्रिपल फायदा मिले, क्योंकि इस इन्वेस्टर को पता होता है कि वो इतने लो वैल्यूएशन पर बाय कर रहा है ना कि ये तो प्रोमोटर के लेवल्स हैं, सिंगल डिजिट पी, कि अब इस कंपनी को वो अपना मान के चलता है कि आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती रहेगी वैसे वैसे मैं भी ग्रो करता रहूंगा। अब आप मुझे बताइए, ये सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 में से असली गैम्बलर कौन है? ऐसे ही एक स्पेक्यूलेटर सोचता है कि वॉरेन बफे ने जितना भी पैसा कमाया ना स्टॉक मार्केट में, वो सब लक था। पर क्या वॉरेन बफे वाकई में लकी थे? इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।